एनवीएन के दोस्तों, नमस्कार, सलाम। कमाल की बात में आपका स्वागत, खैर मकदम, वेलकम। एनवीएन की टीम आज़म शहाब, डॉक्टर सलीम और मेरी तरफ से आप सबको नए साल की बधाई। आप सबको नया साल मुबारक हो। खुदा करे ये नया साल हमारे लिए, आपके लिए, हमारे देश के लिए, हमारी दुनिया के लिए वाकई एक अच्छा साल साबित हो। सच पूछिए तो इस बार नए साल आने की खुशी उतनी नहीं है जितनी पुराने साल जाने की। 2020 हर तरह से, हर लिहाज से, हर पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बुरा साल था। हमारी जीडीपी खाक में मिल गई। कोरोना ने लाखों जानों को दांव पे लगा दिया। करोड़ लोग उससे प्रभावित हुए। लॉकडाउन ने हमारी इकोनॉमी को, हमारी अर्थव्यवस्था को, हमारी मईशत को बिल्कुल तबाह करके रख दिया। कोरोना ने अब तक पीछा नहीं छोड़ा है और हम अब भी ये चाहेंगे कि आप लोग एहतियात से काम लें, लेकिन उसी के साथ ये है कि हम उम्मीद करते हैं कि नया साल हम सब के लिए अच्छा साबित हो। दोस्तों, आज हम जिस इशू पर बात करना चाहते हैं वो ये है कि आखिर ये बीजेपी सरकार सरकारी एजेंसियों को, जैसे ईडी है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, इनको अपनी सियासत के लिए क्यों इस्तेमाल कर रही? इनको हथियार बनाकर अपने जो विरोधी हैं, जो मुखालिफिन हैं, उनको ख़त्म करने का काम क्यों कर रही है? सबसे ताज़ा मिसाल तो ये है कि ईडी ने, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने, शिवसेना के लीडर और शिवसेना के ऑर्गन सामना के एडिटर संजय राउत की बीवी वर्षा रावत को एक केस में छानबीन के लिए बुलाया है। केस क्या है? केस ये है कि शायद 12 साल पहले उन्होंने अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए किसी बैंक से 50 लाख रुपया कर्ज लिया था। तो उसी के सिलसिले में ये हो रही है कि उसमें क्या घपला हुआ है, क्या नहीं हुआ, वो तो इंक्वायरी होगी तब मालूम होगा। लेकिन असल बात ये है कि ये तो 12 साल पहले का मामला था। ईडी को उसी वक्त इसकी खबर कब क्यों हुई जब संजय रावत और उनका अखबार बीजेपी और ख़ास तौर पर मोदी शाह टीम की पॉलिसीज़ पर हमला कर रही थी? 12 साल तक तो उन्हें पता ही नहीं चला कि ऐसा कोई घपला हुआ था। उस 12 साल में तो 5 साल वो भी शामिल हैं जिनमें बीजेपी की गवर्नमेंट थी। यहाँ पर बीजेपी के चीफ मिनिस्टर थे यहाँ फडणवीस। उन्होंने नहीं मालूम किया कि ये क्या मामला है और कैसे घपला हुआ है। आज ही अचानक ये क्यों मालूम हुआ है? इसी तरीके से इससे पहले जम्मू और कश्मीर में अचानक ईडी को ये पता चला कि फारूक अब्दुल्ला ने तो 2002 में क्रिकेट बोर्ड में, जम्मू कश्मीर क्रिकेट बोर्ड में कई करोड़ रुपयों का हेरफेर किया था। 18 साल तक फारूक अब्दुल्ला पॉलिटिक्स में रहे, पार्लियामेंट में रहे, गवर्नमेंट में रहे, मिनिस्टर रहे। तब तक कुछ पता नहीं था कि ये इतना बड़ा घपला वो कर चुके हैं। जब उन्होंने गुपकार डील किया और गुपकार कमेटी बनाई
तब अचानक ईडी को पता चला कि अरे अरे ये तो वही फारूक अब्दुल्ला हैं जिन्होंने इतना बड़ा हेरफेर किया था। और आगे बढ़िए, अचानक ईडी को ये भी मालूम हुआ कि वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने शारदा चिट फंड में जो चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से पैसा दिया था वो पैसा देना गलत था, इलीगल था। ये भी उन्हें अभी पता चला जब वेस्ट बंगाल के इलेक्शन होने वाले। इससे पहले कुछ पता नहीं था कि वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर इतने 100 करोड़ का घपला कर चुकी हैं। तो उनसे ये पता चलता है कि इन सब के पीछे सियासत है, पॉलिटिक्स है, राजनीति है। ये क्यों होता है? ये उस वक्त होता है जब कोई पार्टी सियासी लड़ाई हारने लगती, या जब उसे लगता है कि वो अपने अपोजिशन से, अपने विरोधियों से, अपने मुखालिफिन से पॉलिटिकल लेवल पर, सियासी सतह पर, राजनीतिक स्तर पर लड़ नहीं पाएगी। तब उसे ये ख्याल आता है कि एजेंसियों का इस्तेमाल किया जाए, और तभी वो एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सही बात यह है कि बीजेपी लीडरशिप को मालूम है कि उसकी हर पॉलिसी फेल हो चुकी है, हर वादा झूठा निकला है। शुरू कीजिए 15 लाख रुपया हर खाते में आना, झूठ था। जीएसटी गलत था, तबाहकुन था, बर्बाद करने वाला था। नोटबंदी गलत थी, उसने इकोनॉमी को तबाह कर दिया। कोरोना से लड़ाई में लॉकडाउन बेइंतहा गलत था, मुल्क की इकोनॉमी तबाह हो गई। ये गवर्नमेंट चीन से सरहदों की हिफाजत नहीं कर पाई, हमारा बहुत बड़ा इलाका चीन के कब्जे में चला गया। अब उनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे वो जनता के सामने जा सके और जिससे वो अपोजिशन से लड़ सके। तो ये सियासी लड़ाई हारने का डर है, पॉलिटिकल बैटल लूज करने का फियर है कि वो इन हरकतों पे अब उतर आए, और सियासी लड़ाई वो ज़मीन पर हार रहे हैं। मैं पहले भी कह चुका हूँ और फिर आपको याद दिला दूँ कि 2015 से लेकर आज तक यूपी और बिहार के अलावा कहीं भी बीजेपी को कामयाबी नहीं मिली। वो कामयाबी नहीं मिली है जो वो चाहती थी। और अब भी हरियाणा के निकाय चुनाव के रिजल्ट आ रहे हैं और पता चला है कि वहाँ भी बीजेपी का पत्ता साफ है। कर्नाटक के रिजल्ट अभी तक पूरी तरह नहीं आए हैं, लेकिन वहाँ भी लगता है कि बीजेपी को वो कामयाबी नहीं मिल रही है जो वहाँ बीजेपी की सरकार होते हुए उसे मिलनी चाहिए थी। और जब तक ये वीडियो आपके सामने आए, कहा जा रहा है कि बिहार में भी कुछ उलटफेर मुमकिन है। तो ये सियासी लड़ाइयों हारने का डर है कि वो इन एजेंसियों को इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे एक बहुत बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि हमारी सरकारी एजेंसियां जो हैं, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, वो बड़ी तेज़ी से अपना एतबार खो रही। अब उनकी कार्रवाइयों पर पब्लिक को बिल्कुल एतबार नहीं रहा। अब अगर वो कोई सच्ची छानबीन भी करें तो भी लोगों को लगता है कि इसके पीछे कुछ न कुछ राजनीति ज़रूर है, इसके पीछे कुछ न कुछ बीजेपी सरकार का मामला ज़रूर है। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। एजेंसियां बहुत बड़ी और बहुत बामानी इंस्टीट्यूशंस होते हैं एक कंट्री के लिए, उनसे पब्लिक का एतबार उठना बिल्कुल ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है। आज बात यहीं ख़त्म करते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, खुदा हाफिज़, और एक बार फिर नया साल बहुत बहुत मुबारक।